अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग वाफियत से होंगे। तो आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर है 0, जिसके अंदर हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में बात करेंगे कि ड्राफ्टर में और वेक्टर में फ़र्क क्या है, जो मेन डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे इसकी एक ये डिज़ाइन कर रखी है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसका मेन जो सा डिफरेंस है वो क्या है। हम वो सारी बात अभी करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। मगर उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी भी किस्म का सवाल हो जरूर कमेंट करें। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमने जितनी भी अब डिजाइनिंग करनी है एडोब इलस्ट्रेटर को, हमने जो सीखना है वो सारा एडोब इलस्ट्रेटर 2023 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आज मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आप लोगों ने क्या करना जी, गूगल में सर्च भी कर लेना है एडोब इलस्ट्रेटर 2023 वर्जन जो सा वो आ चुका है। मैंने उसी के अंदर सिखाना है आप लोगों को। मैं कोई भी पुराना वर्जन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोग इसी को यूज़ करें। उसकी वजह ये, इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स आ चुके हैं। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो 2024-25 या जब मर्जी देख रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप उसी ईयर का बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यूज़ करें। 2023 को भी ना करें, बिल्कुल लेटेस्ट को यूज़ करें, क्योंकि एडोब हर साल जब भी उसका न्यू एक सॉफ्टवेयर आता है तो वो उसको हमेशा अपडेट करके अपलोड करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियोस में ले जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जहाँ पे आप इसको सर्च करने डाउनलोड, तो वो आपको डाउनलोड भी हो जाएगा। आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर लाइफ टाइम कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। उससे क्या होगा जी, लाइफ टाइम के लिए आप इसको जिप कर लेंगे, फिर आप बाद में इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जी, मेरा अडोब इलस्ट्रेटर आपके सामने ओपन हो चुका है। उसने मुझे बोल दिया वेलकम टू अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, हमने 2023 वर्जन के अंदर सारी अपनी जो डिजाइनिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह का एक उसका आर्टबोर्ड नहीं कह सकते, इसका जो मेन पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे वो आपको कह देता है स्टार्ट ए न्यू फाइल फास्ट, कि अगर हमने अपनी न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा वो क्या कहता है, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है, फाइल में चले जाओ। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऊपर भी ऑप्शन आ रहे होंगे, मगर डिज़ाइनिंग करनी कहाँ पे है। असल तो बात ये है, वो ये बात है कि आप अगर मैं इसको मोर प्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। मोर प्रेजेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का आर्टबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, आर्टबोर्ड नहीं, एक इस तरह का पेज ओपन हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर भी वही आया है। एक और तरीका भी है, इसको क्लोज करता हूँ, फाइल के ऊपर जाता हूँ, इधर से मैं न्यू करता हूँ तो भी वही आएगा मेरे पास। मतलब कि मैंने क्या किया, इतनी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो भी वही पेज ओपन हुआ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो भी वही पेज ओपन हुआ, फाइल पे जाके जब मैंने न्यू किया तो भी वही पेज ओपन हुआ। मतलब कि तीनों का एक ही काम है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्या कोशिश करता हूँ कि ये जो सा ऑप्शन है फाइल न्यू का, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ पे ऊपर जाके करना पड़ता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ से ये अपना न्यू पेज ओपन कर लूँ। यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको वो थोड़े से रिसेंट के ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे आपको जो सेव किया होता है उसका ऑप्शन दे देता है। तो मैं आपको अपनी सेव फाइल भी दिखाऊंगा, मगर यहाँ पे इस टाइम जो दिखाने वाली बात है वो ये कि अगर आप मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं तो मोबाइल के ऊपर आपके सामने जितने भी मोबाइल के मॉडल होते हैं आईफोन के ज़्यादातर, वो आपको वही दिखाता है। मतलब कि जितनी भी अच्छी कंपनी थे ना उसके वो दिखाता है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आईफोन एक्स का आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, आईफोन 8, 7 प्लस, आईफोन पैड प्रो, उसके अलावा बहुत सारे और भी आ रहे हैं, एप्पल वॉच। मतलब कि अगर आप लोगों ने कोई मोबाइल के लिए खास तौर पे चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेब के लिए करनी है तो वेब की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप लोगों को वेब की बजाय प्रिंटिंग के लिए करना है तो वो भी वो आपको दिखा सकता है। ये देख सकते हैं, A4 प्रिंट लार्ज लीगल, B5 A4 भी यहाँ पे आता होगा, A4 B4 A3 टैबलेट, सारी चीज़ें। उसके अलावा फिल्म एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा आप लोगों को आर्ट इलस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। मतलब कि सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप ऑटो तरीके से जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है वो ये कि आप लोगों के पास यहाँ पे साइड पे जो एक पैनल आता है, असल में मेन जो सी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के पास ये जो सा पैनल आता है कि आप लोग इसको किस तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कलर मोड है, जो मेन चीज़ है सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि हमने अपनी कोई फाइल क्रिएट करनी है। आप उसका यहाँ पे नाम दे दें, नाम क्या देंगे वो आपको बताओ। मैं यहाँ पे दे लेता हूँ जी इंट्रोडक्शन डक्शन। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे दे लिया इंट्रोडक्शन और बस मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ जी, यहाँ पे वो मुझसे मांगता है जी विड्थ बताओ, हाइट बताओ और किस में रखना है, पिक्सल्स में रखना है, उसके अलावा पॉइंट्स में रखना है, पिक्स में रखना है,
इंचज में रखना है, फीट में रखना है, फीट एंड इंचज में रखना है, यार्ड में रखना है, मिलीमीटर्स किस में रखना है, मीटर्स में रखना है। तो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने वो अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, तो मैं ज़्यादातर नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो आपको समझ में आया हमने तो उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या समझ में आता है ये मुझे नहीं पता, आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो मुझे नहीं पता। मुझे कि मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई फ्लेक्स डिज़ाइन करनी है तो आप उसको फीट में करेंगे, मतलब कि एक फ्लेक्स है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो आप लोगों ने उसको मतलब कि 5 बाय 10 फीट की वो आएगी। अगर आप लोगों को इंचज में करना है तो वो ये होता है कि आपने कोई गिफ्टिंग कार्ड रेडी करना है या कोई छोटी मोटी और कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, ब्रोशर रेडी करना है फ्लैट, तो आप उसको इंचज में करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों चीज़ों का मेन डिफरेंस समझ में लग गया होगा। पिक्सल्स क्या होता है जी, पिक्सल्स वो होते हैं जो आप लोगों ने सिर्फ अपनी स्क्रीन के ऊपर ही देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है कि मैं अगर कहता हूँ कि इंचज में कर लो या फीट में मैं कहता हूँ कर लो, ठीक है। तो अब आप लोगों को खुद भी पता होगा कि 1 फीट में कितने इंचज आ जाते हैं, मतलब कि 1 फीट में सिर्फ 12 इंचज आ सकते हैं। तो मुझे जो फाइल क्रिएट करनी है, मैं कहता हूँ जी मुझे कोई 10 फुट की एक फ्लैक्स चाहिए जिसकी विड्थ 10 फुट है, जो हाइट है वो उसकी है 8 फुट, ठीक है। मैंने इसको सिंपल सी बात बता दी कि मुझे चाहिए 10 फुट विड्थ और 8 फुट हाइट। अब वो आपसे कहता है कि ओरिएंटेशन हमने क्या रखनी है, मैं कहता हूँ लैंडस्केप में ये और बिल्कुल स्ट्रेट वाली, तो आप लोगों ने स्ट्रेट वाले को चूज कर लेना है, मतलब कि 8 फुट विड्थ आ जाएगी, 10 फीट हाइट आ जाएगी। अगर आप इसको ओरिएंटेशन में करते हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको उसको क्रिएट खुद ही कर देगा, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ओरिएंटेशन को। अगर आप इसको साइज बिल्कुल ठीक दे देते हैं वो खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है जी आर्टबोर्ड। अब वो आपसे ये पूछता है कि आपको कितनी फ्लेक्स क्रिएट करनी है, 2 4 5 या एक ही सिर्फ करनी है। तो अभी फिलहाल मुझे एक ही करनी है, तो मैं इसको एक कर दूंगा। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करें या डायरेक्ट अपने यहाँ पे कीबोर्ड से दबाई दें 3 या बैक करके 4 या 5, जितनी चाहें आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 कर दो, सिर्फ 15 क्रिएट। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, इसको फिलहाल आप रहने दें, ठीक है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ रहने दें, मगर डिलीट का भी एक मेन ऑप्शन है, मगर इसके बगैर भी हम सारे डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग में यूज होता है, इस वजह से मैं फिलहाल इसको नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिल जाता है जी कलर मोड, वो आपने क्या रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा कि RGB क्या होता है और CMYK क्या होता है, मेन डिफरेंस है इनके बारे में भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी बारे में आएगी कि RGB क्या होता है और CMYK क्या होता है। RGB वो होता है, मैं आपको थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि RGB क्या होता है, जो आप अपनी स्क्रीन के लिए यूज करते हैं, जो कि आपने प्रिंट नहीं करवाना, और CMYK क्या होता है जो आपने प्रिंट करवाना है। बस ये आप इसको छोटा सा मेन डिफरेंस इसका आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद वो आपको पूछता है कि आपने इसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है, तो आप इसको हाई पे ही रखें, ज़्यादा अच्छी बात है। मगर अगर आप इसको इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इसको ज़्यादातर हाई में रखता हूँ, तो आप लोगों ने भी इसको कोशिश करना है कि आप इसको हाई में रखें 300 ppi में, मतलब कि पिक्सल जो से होते हैं इसके, ठीक है। प्रीव्यू मोड इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, और इसको बस यही सेटिंग थी, ठीक है। आपने क्या करना है जी, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपका मैंने क्लिक ही नहीं किया, अच्छा यहाँ पे मैंने अब दोबारा से क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद अब आपको 1 से 2 मिनट का वो वेट करवाएगा। देन आपके सामने अब आप देख सकते हैं जी, मेरे सामने उसने एक पेज ओपन कर दिया है, जिसका अगर आप लोगों को मैं साइज याद, मुझे खुद भी भूल गया कि इसका साइज ये था कि तकरीबन 10 फीट बाई 8, 10 विड्थ थी और 8 हाइट थी, तो उसने मुझे उसी का क्रिएट कर दिया कि ये 10 है, ये जो विड्थ है ये 10 है और जो हाइट है वो 8 है, ठीक है। उसने मुझे मेरे सामने ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप लोगों के सामने सारे टूल्स आ जाते हैं, यहाँ पे उसकी ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी आ जाती हैं, और यहाँ पे एक और साइड पे पैनल आ जाता है आपके सामने बना हुआ, जिसके अंदर आप इसकी जो थोड़ी बहुत एडिटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड को। अगर आपसे गलती से हो गया है कि ये देख सकते हैं ये 10 फीट, अगर मैं कहता हूँ कि 10 नहीं था, सॉरी 12 था, तो मैं इसको 12 करके भी एंटर दबा सकता हूँ। तो ये तो आज मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें तो नहीं ना आपको कवर करवा सकता, तो फिलहाल आपको ये समझने वाली बात थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की थी इंट्रोडक्शन, मेरा यही था कि आपको जो मेन चीज़ है वो इसको ओपन करने की वो बता दूँ। उसके अलावा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको अब हम छोड़ देते हैं। जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है जी वेक्टर की और राफ्टर की। वेक्टर में और राफ्टर में फ़र्क क्या है। वेक्टर और राफ्टर ये होता है जी, आप लोगों ने जो भी इसके अंदर क्रिएट करना है एआई के अंदर, वो आपका सारे का सारा वेक्टर है, ठीक है। जो इसके अंदर आपने क्रिएट करना है, इसके बाहर नहीं। इसके अंदर जब आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है तो वो वेक्टर नहीं है, इसके अंदर रहते हुए वो वेक्टर है, ठीक है। आपने मेरी बात को गौर से समझना है। वेक्टर की ये टाइप्स हैं और राफ्टर की ये टाइप्स हैं, ये मैंने खुद क्रिएट किए ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि वेक्टर की क्या टाइप्स हैं और राफ्टर की क्या टाइप्स हैं, ठीक हो गया। एआई फाइल जो है, अगर आप इसको सेव कर देते हैं एआई में, इसको आप फाइल पे जाते हैं और इसको कर देते हैं सेव एज या सेव कर देते हैं,
और इसको जो फाइल है उसका जो नाम है, अगर मैं आपको वो दिखा सकूं तो यहाँ पे जो आप लोगों ने नाम है, अगर वो AI पे रहने देते हैं, ठीक है, ये सेव एफ टाइप, अगर आप इसकी टाइप AI ही रहने देंगे तो फिर तो ये एक वेक्टर में रहेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट होने के बाद भी। उसके अलावा अगर आप लोग इसको एक्सपोर्ट दोबारा करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं सॉरी सेव करना है, तो यहाँ पे अगर आप इसको EPS में करते हैं या PDF में करते हैं तो वो भी आपका इसी में रहता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ इमेज में भी जाके, तो ये AI EPS CDR मतलब कि ये तो कोल्ट्रा की फाइल है, उसके अलावा WMF, उसके अलावा SVG PDF, ये सारी की सारी वेक्टर है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आपका एक भी पिक्सल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वेक्टर और आफ्टर में जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को जो मेन डिफरेंस पता होना चाहिए वो ये कि वेक्टर की जो शेप है ना उसका पिक्सल एक भी खराब नहीं होता, ठीक है। आप उसको जितना मर्जी जूम कर लें उसका एक भी पिक्सल फटेगा नहीं, उसको आप जूम जितना मर्जी कर लें। जिस तरह के अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने जूम किया तो देखिए इसके यहाँ पे आके पिक्सल खराब हो गए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये पिक्सल थोड़े से खराब हो गए हैं। मगर अगर आप इसकी को वेक्टर में रखते हैं तो ये एक जो इमेज है ना ये वेक्टर में नहीं है, ठीक है, ये इमेज वेक्टर में नहीं है, ये एक रास्टर बेस इमेज है जिसकी अगर हम फाइल को देखना चाहें तो ये देख सकते हैं ऊपर आप लोगों को नजर आ रही होगी फाइल इसकी क्या है जी, JPG, ठीक है। ये JPG क्या होता है जी, JPEG इसको हम कहते हैं, ये राफ्टर में है, ये JPEG लिखा आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका राफ्टर में आ जाता है। राफ्टर के पिक्सल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ये देखें इसके यहाँ पे पिक्सल्स बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, पिक्सल आपको खराब नजर आ गए। मगर अगर आप इसी को राफ्टर वेक्टर में देखेंगे तो उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। मगर वेक्टर एक एडिटेबल फाइल है जिसकी हम फाइल देखें तो सेव होती है PDF में, इलस्ट्रेटर में, AIT में, SVG में, SVG कंप्रेस में, ठीक है। और अगर इसी को आप उसको सेव करना चाहें, एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एस, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, ये जिस तरह के JPG मतलब कि JPEG, उसके अलावा PNG, उसके अलावा PSD मतलब कि ये भी एक राफ्टर है, ठीक है, ये PSD ये मतलब कि ये एक फोटोशॉप की टाइप है, ये मैंने लिखी हुई है आपके सामने अगर आपको नजर आ रही हो ये वाली फाइल, ठीक है, ये PSD है। तो PSD भी एक राफ्टर फाइल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ऊपर जरा अपनी एक अच्छी तरीके से नजर घुमा लें। स्क्रीनशॉट ना भी लें तो मैंने आपके सामने काफी देर ओपन करके रखी है, वीडियो को 2 मिनट जरा स्टॉप करें, इसके ऊपर एक अच्छी सी नजर घुमा लें कि आपको समझ लग सके कि इनका ये वेक्टर में कौन कौन सी टाइप्स हैं और राफ्टर में कौन कौन सी। इसको 2-3 बार भी अगर आप देखेंगे और करने के बाद आपको ये सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी राफ्टर हैं, ठीक है, ज्यादातर सारी की सारी, बल्कि मैं कहता हूँ राफ्टर, ये एक भी इनमें से जो है वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर कहाँ पे आती है, जब आप सेव करते हैं। अब आप कहेंगे कि सेव में और एक्सपोर्ट में फ़र्क क्या है, वो भी मैं आपको एक लंबी डिटेल में वीडियो बना के उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेन डिफरेंस इसका पता होना चाहिए कि आपकी जब इमेज एक्सपोर्ट हो जाती है तो वो राफ्टर में चली जाती है, मतलब कि इन फाइल्स में, JPG में चली जाती है, PNG में या जिस में, उसके अलावा PNG ये कोड़ा लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। अच्छा, राफ्टर में मतलब कि दो चली जाती हैं, ये वाली इमेजेस चली जाती हैं, और अगर आप वेक्टर में करते हैं तो ये वाली फाइल्स में आ जाती है। ये जो सी इमेज है ये राफ्टर में है क्योंकि आपको ये पता लग रहा है यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है JPG और ये भी लिखा हुआ है JPG, मतलब कि बिल्कुल एक ही है, राफ्टर में पिक्सल्स खराब, वेक्टर में बिल्कुल ठीक। ये था मेन डिफरेंस है वेक्टर और राफ्टर के बारे में। और आज हमने बात करनी थी एडोबी इलस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन की, तो वो भी हमने कर ली, इसके ऊपर भी हमने एक अच्छे तरीके से अपनी नज़र घुमा ली। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, एडोबी इलस्ट्रेटर के बाकी के तमाम लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूँ, मैं उसको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।